ये दोस्तों कक्षा जो 9th की जो बुक है ना दोस्तों, ये गणित की बुक, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब पहले वीडियो में दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाए थे। 2 वीडियो में दोस्तों जो अध्याय 1 है ना दोस्तों, संख्या पद्धति, उसके कुछ सूत्र और सूत्र का कैसे प्रयोग हुआ दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था। अब इस वाली वीडियो में दोस्तों अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अध्याय 2 कौन सा है दोस्तों, बहुपद। कौन सा है दोस्तों, अध्याय 2 बहुपद। अब इसके कुछ फॉर्मूले दिए हुए दोस्तों, ये सूत्र, ठीक है दोस्तों। अब इस सूत्र का कैसे प्रयोग होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज। अध्याय 2, अध्याय 2 का दोस्तों नाम क्या है, बहुपद। बहुपद, ठीक है दोस्तों। अध्याय 2 बहुपद। देखो, अब इसमें पहला सूत्र है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये दोस्तों मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ। जो अध्याय 1 के जो सूत्र है सभी मैंने वो बता दिए दोस्तों। अब अध्याय 2 के जो सूत्र हैं दोस्तों, वो सभी सूत्रों के बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों, अब जब आपको सूत्र याद हो गए ना दोस्तों, तो आप सवाल को आप आसानी से और सरल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, पहला सूत्र है कि एक्स प्लस का वाई की घात 2, ठीक है। ये दोस्तों ये बेसिक सूत्र है। ये क्या है, बेसिक, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका सूत्र होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है। ये एक सूत्र है। अब देखो दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, देखो मैं आपको बताऊँ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 2, ये एक पहला सूत्र है ना, 2 प्लस का 3, ठीक है, इसकी घात 2। देखो दोस्तों, यहाँ एक्स और वाई, तो एक्स की जगह 2 है और वाई की जगह कितना है, 3, ये हो गया, ठीक है। और इसके घात 2, तो ये 2। अब एक्स का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस 3, 3 मतलब वाई, 3 का वर्ग प्लस 2, ये 2 गुणित, ये क्या है दोस्तों, गुणित में है, ठीक है। गुणित एक्स की जगह कितना है, 2 गुणित वाई की जगह कितना है, 3, तो ये 3। देखो, 2 को गुणा 2 में करेंगे, इसका मतलब ये मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि 5 की घात 6, मतलब इसको कितनी बार लिखना है, 5 बार। अब जैसे 2 के पास 2 लिखी हुई, तो 2 गुणित 2 प्लस 3 की घात 3 2 बार, तो 3 गुणित 3 प्लस 2 गुणित 3, ठीक है। अब 2 दूनी 4 प्लस 3 6 3 क्या 9 प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12। अब देखो दोस्तों, 12, तो देखो 12 4 12 13 14 15 16, 16 9 25, कितने होंगे दोस्तों, 25। तो आप इसको आपस में जोड़ोगे तो कितना होगा दोस्तों, 25, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और अब देखो, आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 और 2 5, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग मतलब 25, तो ये 25 है, ठीक है। ये 3 2 5, 5 के बाद 2 लिखने, तो 5 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि दोस्तों ये पहले वाला जो सूत्र है ना, इसका प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। ये अब देखो दोस्तों, दूसरा सूत्र है कि एक्स माइनस वाई की घात 2। दोस्तों ये एक्स वाई लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ आप ए प्लस बी का भी बोल सकते हो और ए माइनस बी का वर्ग भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों ये क्या है, चर है। क्योंकि चर मतलब इसका मान बदलता रहता है, ठीक है। अब देखो, एक्स माइनस वाई, इसका सूत्र होता है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस का, तो माइनस का 2x वाई, ठीक है। ये इसका सूत्र है, ठीक है। ये दूसरा सूत्र है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो, इसको सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों, कि जैसे 5 माइनस 2 की घात 2। अब देखो, आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ कौन सा सूत्र लगाना दोस्तों। यहाँ अगर माइनस का है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस का है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, आप इसको बार बार ये सवाल भी करोगे दोस्तों और सूत्र भी याद करोगे दोस्तों, तो आपको पता हो जाएगा कि कौन से सवाल में कौन सा सूत्र लगाना है, ठीक है। देखो, ये 5 माइनस 2 की घात वह, तो इसको कैसे करें, 5 5 मतलब एक्स का वर्ग, मतलब 5 5 का वर्ग प्लस वाई की जगह कितना है दोस्तों, 2 का वर्ग। अब माइनस 2 है, 2 गुणित एक्स की जगह कितना है दोस्तों, 5 5 गुणित वाई की जगह कितना है, 2, तो ये 2। अब देखो, 5 को वर्ग मतलब 5 × 5, ठीक है, प्लस 2 के वर्ग मतलब 2 × 2 माइनस 2 × 5 × 2। अब देखो, 50 में 25 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 10 दूनी 20। अब देखो दोस्तों, अब 25 ने 4 25, देखो 25 4 29, और 29 में से 20 घटाओगे आप,
29 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। क्योंकि ये संख्या और ये संख्या दोनों प्लस प्लस के, तो प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेंगे, और एक संख्या माइनस की तो प्लस प्लस की संख्या जोड़ के फिर माइनस का कर देंगे। तो यहाँ कितना जाएगा, 29 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और 5 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये सूत्र का कैसे प्रयोग होता है दोस्तों, मैंने आपको वो बताया। ठीक है, अब देखो तीसरा सूत्र बताता हूँ, है ना। तीसरा सूत्र है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों ये सूत्र है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस का वाई। ठीक, ये एक सूत्र है। तीसरा सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस का वाई। जैसे मैं आपको बताऊं कि 5 की घात लिखा हो दोस्तों 2, और माइनस यहाँ 4 की घात लिखा 2। ऐसे सूत्र लिखा हो तो दोस्तों ऐसे सवाल लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 माइनस प्लस का 4, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, तो 5 प्लस का 4 कोष्टक, फिर एक्स से 5 माइनस का 4। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो 5 ने 4 कितना हो गया दोस्तों, 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9 हो गया। अब गुणित में 5 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 और 1, 9 का गुणा है 1 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र 1 2 3 दोस्तों। ये जो सूत्र बता रहा हूँ ना मैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप दोस्तों इसके 9th क्लास में आप याद कर लोगे ना दोस्तों, तो यही कि चैप्टर है ना 10th क्लास में आए, जो 10वीं कक्षा है दोस्तों, उसमें सेम यही चैप्टर है, संख्या पद्धति, बहुपद, द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, जो परिष्ठी क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी, उसके बाद में जो मैंने आपको बताया दोस्तों, सेम वही चैप्टर है 10वीं क्लास में। बस 10वीं क्लास में दोस्तों 1-2 चैप्टर जैसे त्रिकोणमिति के जो है ना दोस्तों, साइंस कोस 10 वाले वो ठीक है, ये थोड़े से अलग है, 1-2 चैप्टर अलग होंगे और सेम यही है। ठीक है, इसलिए ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है दोस्तों। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो ये तीसरा सूत्र हो गया। अब चौथा सूत्र मैं आपको बताऊँ। चौथा सूत्र है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है दोस्तों, जेड। अब इसके बाद 2, अब एक सूत्र ये है ना, तो इसको लिखेंगे दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का 2y जेड। और यहाँ जगह नहीं दोस्तों, यहाँ लिख लूँ प्लस का 2z प्लस का 2zx। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ प्लस का आएगा। ठीक है, 2zx। देखो इसका प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ, मान लो कि 2 प्लस का 3 प्लस का 4 की घात कितनी, 2। ये दोस्तों x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, ये x y z। अब देखो x का वर्ग, x की जगह 2 का वर्ग प्लस y की जगह 3 का वर्ग प्लस z की जगह क्या है, 4 का वर्ग प्लस का 2, ये 2 गुणित x की जगह कितना, 2 गुणित y की जगह कितना दोस्तों, 3, ये 3 हो गया। ठीक है, फिर प्लस का निशान, तो प्लस का निशान लगाए, 2 तो 2 गुणित y की जगह कितना है, 3, फिर गुणित z की जगह कितना है, 4, फिर प्लस का 2, ये 2 गुणित z की जगह कितना है, 4, तो 4 गुणित x की जगह कितना है, 2। देखो अब 2 की घात 2 मतलब 2 × 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 की घात 2 मतलब 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2, तो 3 को 6 3 9 प्लस 4 की घात 2, 4 चौक 16 प्लस देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, देखो 4 दूनी 12, 12 दूनी 24 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16। अब देखो दोस्तों ये जो संख्या है ना दोस्तों, अब इन सब संख्या को अपने को क्या करना है, जोड़ना। 6 4 10, 10 ने 6 16, 16 2 17 18, 18 ने 4, 18 से 19 20 21 22 और 22 से 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितना है दोस्तों, 31। ठीक है, देखो अब एक बार और जोड़ लें दोस्तों कि 6 ने 4 10, 10 ने 2 12, 12 ने 6 12 से 13 14 15 16 17 18 और 9,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 और 4, 27, 28, 29, 30, 31, 31 का एक बचा कितना दोस्तों अपने 3, 3 और 1 4, 4 2 4 5 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 81। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 81। आप इन संख्या को जोड़ोगे तो कितना आएगा 81। दोस्तों आपको जैसे इसे जोड़ने में दिक्कत आए ना दोस्तों, तो आप 16, 24, फिर 12 है, फिर 12, फिर 16, फिर 16, फिर 9, फिर 4, आप इसको ऐसे भी करके आप जोड़ सकते हो। ठीक है, देखो ये हो गया। अब ये वाला जो सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र आपको ये सूत्र याद करने, और सूत्र का कैसे प्रयोग होगा दोस्तों ये इस सवाल में बताएगा, है ना। अब देखो अगला सूत्र देखते हैं, 5वां सूत्र। ठीक है, अब अगला सूत्र है दोस्तों कि जैसे ये दोस्तों मैंने आपको जो लिखा था ना, ये क्या है, एक नॉर्मल संख्या में लिखा था कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों। लेकिन जो आपको एग्जाम में या परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों, वो कैसे पूछे जाएंगे देखो मैं आपको बताऊँ कि जैसे यहाँ दोस्तों यहाँ जगह कम पड़ रही है, यहाँ ठीक है। जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों वो कैसे पूछे जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना कि 3a प्लस का 4b प्लस का 5c, अब इसका वर्ग निकालना आपने। इसका क्या निकालना दोस्तों वर्ग। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई प्लस जेड का अगर वर्ग हो तो इसका क्या सूत्र लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का 2y जेड प्लस का 2zx। ये सूत्र है दोस्तों, ये क्या है ये सूत्र। अब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए ये सवाल करना आपने को। कौन सा सवाल ये, अब यहाँ अपने को सवाल क्या है 3a प्लस का 4b प्लस का 5c का वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग मतलब इसका वर्ग लगाओ 1 2 3 संख्या, तो इसका देखो दोस्तों x की जगह क्या है, x बराबर है दोस्तों 3a, y बराबर है दोस्तों 4b और एक्स वाई जेड बराबर है दोस्तों 5c। ठीक है, अब देखो x का वर्ग तो x का वर्ग क्या है, x की जगह क्या है अपना 3a, तो 3a का वर्ग प्लस y की जगह क्या है दोस्तों, ये y की जगह है दोस्तों 4b का वर्ग प्लस जेड की जगह क्या है दोस्तों 5c का वर्ग प्लस 2 है तो ये 2 गुणित एक्स की जगह मान क्या है दोस्तों 3a या एक्स वाई जेड, तो 3 एक्स वाई की जगह दोस्तों गुणित में 4b, फिर प्लस का निशान प्लस का ये 2 गुणित वाई की जगह क्या है दोस्तों 4b गुणित जेड की जगह है दोस्तों 5c प्लस फिर ये 2 गुणित जेड की जगह 5c गुणित एक्स की जगह दोस्तों 3a। ठीक, अब इसका गुणा करना है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसका मतलब जैसे 3a की थे तो इसको कितनी बार लिखना 2 बार लिखना, तो 3 × 3 करेंगे तो 3 3 9 और a है तो a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4 × 4 4 चुक 16 तो 16 और b तो b स्क्वायर प्लस 5 को × 5 करें 25 और c स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो 4 3 12 12 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, और ए बी तो a और b लिख लेंगे। ठीक है, अब प्लस 5 चुक 20 20 दूनी 40 और बी सी तो बी सी, अब प्लस का निशान ये प्लस का। ठीक है, अब 5 3 15 15 दूनी 30 तो 30 और a और c। देखो दोस्तों आप ए सी भी लिख सकते हो और सी ए भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है देखो दोस्तों ये अब सब संख्या क्या है दोस्तों अलग अलग है, क्या है दोस्तों ये अलग अलग। अब ये संख्या जोड़ेगी नहीं दोस्तों, अब दोस्तों सेम संख्या होती है तो जुड़ जाता है, तो इसका आंसर ये आंसर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये सूत्र था दोस्तों, ये आपको सूत्र याद होगा दोस्तों तब आप ये सवाल कर पाओगे। और ये दोस्तों ये जो मैंने एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ दोस्तों ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो दोस्तों कितना नंबर का ये 5वां, अब 6ठे नंबर का सूत्र देखते हैं। ठीक है, देखो 6ठे नंबर का दोस्तों अगला सूत्र देखते हैं ना। देखो दोस्तों अगला सूत्र है कि जैसे एक्स प्लस वाई की घात कितनी दोस्तों 3, तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे कि एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस का 3x वाई इंटू कोष्टक के अंदर एक्स प्लस का वाई। ठीक है, या एक्स प्लस वाई की घात 3 तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू
प्लस 3xy कोष्टक के अंदर x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, ये क्या है सूत्र है। अब इस सूत्र का कैसे प्रयोग करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। जैसे यहाँ लिखा हो 2 और प्लस का 3 और इसकी घात लिखी हुई 3। अब जैसे ये सब इसकी पावर 3 लिखी हुई मतलब तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक्स की जगह कितना है 2, तो यहाँ 2 की घात 3 3 प्लस वाई की जगह कितने 3 3 3 की घात कितनी 3 प्लस 3 है तो 3 गुणित एक्स की जगह कितने हैं दोस्तों 2 2 गुणित वाई की जगह कितना है 3 3। अब कोष्टक एक्स की जगह क्या है दोस्तों 2 और प्लस वाई की जगह कितना है 3, ये 3 लिख दी। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना जैसे 5 की घात 6 तो उसको कितनी बार लिखना। अब देखो दोस्तों यहाँ 2 की घात 3 लिखी हुई तो इसका मतलब दोस्तों कि 2 को 3 बार लिख 2 गुणित 2 अब प्लस ये 3 है तो 3 गुणित 3 प्लस देखो मैं आपको बताऊँ 3 दूनी 6 6 दूनी 12। देखो 3 को 3 6 6 को 6 6 दूनी 12 6 18। देखो 3 का गुणा 2 में कर 3 दूनी 6 है 6 का गुणा फिर 3 में कर 6 को 6 12 6 18 और 18 और फिर 2 प्लस 5। देखो दोस्तों आप इसको आप ऐसे जोड़ के भी कर सकते हो लेकिन इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। देखो 2 का गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो 8 प्लस 3 6 3 क्या 9 और 9 का गुणा फिर 9 गुणा 18 9 27 प्लस 18 का गुणा 2 में 18 दूनी 36 प्लस 18 गुणा 5 में 18 का 18 36 54 54 18 पंजे 90। अब दोस्तों इनको जोड़ना है अपने को आपस में है। ठीक है, तो देखो यहाँ 7 है तो यहाँ 7 को 7 7 दूनी 14 और 7 21 क्योंकि एक संख्या यहाँ दे दी तो यहाँ 7 है तो एक संख्या यहाँ दे दी तो यहाँ 8 में से एक दे देंगे यहाँ 6 हो तो 7 हो गया तो 7 को 7 7 जो होता है 7 21 21 का 1 हासिल 2 हो गया दोस्तों 2 2 4 4 में 3 जोड़ 4 3 7 और 7 ने 9 7 को 7 7 दूनी 14 15 16 कितना आएगा दोस्तों 16 ये 16। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों। अब इसको जोड़ेंगे ना दोस्तों कि गलत जोड़ लिया दोस्तों, एक बार और जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है 3 है ना दोस्तों तो 5 अपने 5 का गुणा कर दिया दोस्तों कितना आएगा 3 आएगा तो फिर 18 का गुणा 3 में कर 18 6 54 18 कितना आएगा दोस्तों 54 आएगा। कितना आएगा दोस्तों यहाँ 54 आएगा। ठीक है, वो गलती से यहाँ दोस्तों यहाँ मैंने 5 लिख दिया दोस्तों गलती हुई। अब दोस्तों अब इसको जोड़ेंगे है ना तो दोस्तों देखो 6 ये 4 ने 6 6 4 10 10 ने 7 17 17 और 17 8 17 8 है 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 का 5 से लाया 2 यहाँ 5 और दे 5 6 7 7 3 10 10 ने 2 11 12 तो 12 ये तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 125। ठीक है दोस्तों, ये 125 गलती से दोस्तों यहाँ 5 लिखा गया था दोस्तों तो मिस्टेक हो गई। ठीक है, देखो अब अगला सवाल करते हैं दोस्तों कि जैसे दोस्तों ये जो सूत्र है ना दोस्तों ये नॉर्मल है। अब दोस्तों इसके सूत्र का ये है ना दोस्तों इसका प्रयोग करके दोस्तों सवाल कैसे आएंगे मैं आपको बताऊँ कि दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि 3a प्लस 4b की घात 3। ठीक है, अब इसको अपने को सोल्व करना है तो अपना सूत्र है दोस्तों कि x प्लस वाई की घात 3। इसको लिख सकते हैं दोस्तों एक्स की क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3x वाई कोष्टक के अंदर x प्लस का वाई। ठीक है, देखो दोस्तों अब x की जगह क्या है दोस्तों 3a और y की जगह क्या है दोस्तों 4b। तो देखो मैं आपको बताऊँ कि 3a प्लस का 4b की घात 3 बराबर x की जगह क्या 3 है तो 3a की घात 3 प्लस y की जगह क्या 4b की घात 3 प्लस 3 गुणित x की जगह क्या 3 है 3a गुणित b। ठीक है, और y की जगह क्या दोस्तों 4b। अब कोष्टक के अंदर है दोस्तों कोष्टक के अंदर है अपना कि x की क्या 3a प्लस y की जगह 4b। ठीक है, ये कोष्टक के अंदर हो गया। अब देखो दोस्तों 3a मतलब इसको कितनी बार लिख सकते हो दोस्तों आप 3 बार लिख सकते हैं तो 3 को बार लिखे 3 6 3 4 9 और 9 का गुणा 3 में 9 18 27 तो 27a की घात 3 प्लस अब 4 देखो दोस्तों ये 4 की घात b मतलब 4b गुणित
4b गुणित 4b, तो 4 चौक 16, 16 16 32 16 43 16 64 64, तो 64b की 3 प्लस देखो 4 को 4 8 4 3 12 12 पंचों 32 36, तो 36 और ए बी कोष्टक के अंदर 3a प्लस का 4b, देखो 27 की घात 3 प्लस 64 की घात b 3 प्लस देखो 36 का गुणा 3 में 36 बहुत 36 108, 36 इसका गुणा 36 108, और a का गुणा a में करना है तो a स्क्वायर और b है तो b ऐसा ही लिख दी, प्लस 36 का गुणा 4 में कर 36 36 36 बहुत है 36 108 36 चौक 144 36 चौक 144, और a है a और b स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 27 a की घात 3 प्लस 64 b की घात 3 प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस का 144 a b का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखो इसके बाद जो और सूत्र बचे हैं दोस्तों वो आपको अगली वीडियो में करवाए जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।